नमस्कार दोस्तों। कभी इन जानवरों का दुनिया पर राज चलता था, मगर आज उनका नामो निशान धरती से मिट चुका है। इनमें से कुछ वातावरण के बदलाव के अनुसार खुद को बदल नहीं पाए, मगर उनमें से ज्यादातर जानवरों के विलुप्त होने के पीछे इंसानों का हाथ है। आज हम ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज की तारीख में धरती से विलुप्त हो चुके। नंबर 1, बाइजी व्हाइट डॉल्फिन। बाइजी व्हाइट डॉल्फिन चाइना के यांगत्से नदी में पाई जाती थी। इनकी सोनार या दिशा ज्ञान बहुत मजबूत था, मगर इनकी दृष्टि बेहद कमजोर थी। ये रिवर डॉल्फिन्स के बीच बेहद ही दुर्लभ थीं। 1950 तक इनकी जनसंख्या मात्र 40 रह गई थी। 20वीं सदी के अंत तक इनकी संख्या घट के 14 हो गई। इसी बीच चीन का औद्योगिक विकास जम के हुआ और यांगत्से नदी में इंसानी गतिविधियां और बढ़ गईं। ये 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में आई थीं। नंबर 2, पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन की संख्या कभी अरबों में थी। ये उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा पाए जाते थे। 19वीं सदी आते आते इनकी संख्या गिनती भर की रह गई। आखिर इनके साथ क्या हुआ? ये काफी संख्या में झुंड बना के उड़ते थे। जब जब वे पेड़ों पर बैठते थे तो उनके भरने से टहनियां टूट जाती थी। इनके झुंड ही इनका बचाव थे। मगर जब इंसानों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया तो उनके लिए भोजन की कमी हो गई। पेड़ों के अभाव में उन्होंने खेतों की तरफ रुख किया, पर वहां भी बात नहीं बनी, क्योंकि किसानों ने फसलों को बचाने के लिए उनका शिकार करना शुरू किया। उनका शिकार उनके मांस के लिए भी होने लगा। लोगों ने उनका अंधाधुंध शिकार शुरू किया। 1914 आते आते ये धरती से विलुप्त हो गए। मगर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों के अलावा इसके जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी का कम होना। बात जो भी हो, इंसान ही इन खूबसूरत परिंदों के खात्मे के लिए जिम्मेदार है। नंबर 3, सेबर टूथड कैट। सेबर टूथड कैट ने इस दुनिया पे काफी दिन तक राज किया। लोग कहते हैं कि वो भोजन की कमी की वजह से विलुप्त हो गए, मगर आजकल के वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा गर्म होते वातावरण और इंसानों की बढ़ती आबादी की वजह से हुआ। इंसानों ने जब इनसे खतरा महसूस किया तो फिर इनका शिकार इतना किया गया कि वो धरती से विलुप्त हो गए। नंबर 4, वुली मैमथ। वुली मैमथ इस धरती पे हजारों साल पहले रहा करते थे, मगर उस समय का वातावरण आज के मुकाबले काफी ठंडा था। ये आइस एज में पाए जाते थे। इनका जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के अलावा हर जगह पाया गया। इनकी ऊनी खाल इन्हें ठंड से बचाती थी। 1 लाख साल पहले इनकी संख्या अचानक कम होना शुरू हो गई और अंत में 4000 साल पहले वो धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। क्लाइमेट चेंज इसका मुख्य कारण था। धरती गर्म होना शुरू हो गई, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनके भोजन की कमी होना भी एक और कारण हो सकता है, मगर कुछ वैज्ञानिक इनके विलुप्त होने के लिए भी इंसानों को ही दोषी मानते हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि ऐसा धूमकेतु के पृथ्वी पर टकराने की वजह से हुआ। नंबर 5, स्टेलर सी काऊ। स्टेलर सी काऊ के विलुप्त होने के पीछे भी इंसानों का ही हाथ है। इनकी लंबाई 8 से 9 मीटर होती और वजन तकरीबन 10 टन तक का हो सकता था। इन्हें पहली बार 1471 में पाया गया, मगर 20 सालों के भीतर ही इनका खात्मा हो गया। ये स्तनधारी जानवरों के विपरीत ठंडे पानी में रहना पसंद करते थे। इनकी रूखी कठोर त्वचा इन्हें बर्फ से होने वाली खरोंचों से बचाती थी। ये अक्सर एल्गी का भोजन करते और अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते थे। साथ ही ये मोनोगमस भी होते थे, जिसका मतलब ये कि ये अपने साथी का जीवन भर साथ निभाते थे। पर इंसानों ने इनका शिकार लंबी समुद्र यात्रा के दौरान मांस के लिए करना शुरू कर दिया। इनका अंधाधुंध शिकार इनको इस धरती से विलुप्त करने के लिए काफी था। नंबर 6, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। सन 2018 में आखिरी नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की मौत हो गई। उसका नाम सुडान था। वो कीनिया की एक कंजर्वेटरी में रखा गया था। उसकी सुरक्षा के लिए आर्म्स गार्ड रखे गए थे। पिछले वर्षों में नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का जमकर शिकार हुआ। इसकी स्पीशीज को बचाने के सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी असफल साबित हुए। नंबर 7, डूडू। हमें कहानियों में बताया गया है कि मॉरिशस में रहने वाला डूडू बेहद ही बेवकूफ जानवर हुआ करता था, मगर वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित किया। 1598 के डच नाविकों ने इसे पहली बार देखा। इन नाविकों के साथ आए जानवरों, खासकर चूहों ने इनके अंडों को खा लिया होगा, या फिर डूडू उनके साथ भोजन के लिए मुकाबला करने में असफल साबित रहे होंगे। डच व्यापारियों ने यहाँ के एबिनो पेड़ों को काटकर बाहर भेजना शुरू किया, जिससे डूडू का आवास नष्ट हो गया। इन्हें ना तो उड़ना आता था और ना ही लड़ना। बेचारे कुछ ही वर्षों में इस दुनिया से अलविदा हो गए। नंबर 8, टस्मेनियन टाइगर। टस्मेनियन टाइगर की कहानी बेहद ही दुखदाई है।
ये आकार में कुत्ते की भांति दिखता है। इनकी मादाएं अपने बच्चों की रक्षा वयस्क होने तक करती थी। नर और मादा अलग अलग जानवरों का शिकार करते थे। दूसरे जानवरों की तरह इनका अंत भी इंसानों द्वारा अंधाधुंध शिकार के कारण हुआ। वे अंत समय तक तस्मानियन आइलैंड में रहने लगे। जैसे ही इंसानों ने तस्मानियन में कदम रखा, इनका शिकार शुरू हो गया। आखिरी वाइल्ड तस्मानियन टाइगर को 1930 में मारा गया। आखिरी कैप्टिव तस्मानियन टाइगर की मौत 1936 में हो गई। नंबर 9, डायनासोर। 65 मिलियन साल पहले डायनासोर इस धरती पर एक छत्र राज करते थे और फिर एक दिन एक धूमकेतु धरती की तरफ बढ़ा। जब वो धरती से टकराया तो एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह हजारों परमाणु बमों से ज्यादा खतरनाक था। इसने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। सालों साल आंधी और तूफान आते रहे, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। साथ ही साथ अधिकतर डायनासोर की मौत भी हो गई। उनमें से जो बचे वो कमजोर हो गए और उन्होंने भूख से तड़प तड़प कर जान दे दी। क्या एक दिन इंसानों के साथ भी ऐसा ही होगा? नंबर 10, इंडियन चीता। इंडियन या एशियाटिक चीते की कहानी भी औरों से अलग नहीं है। ये भारत में लगभग हर जगह पाए जाते थे। इनका भी तब तक शिकार किया गया जब तक ये धरती से विलुप्त नहीं हो गए। इनका शिकार करने में मुगल, राजपूत और ब्रिटिश शासन के लोग काफी आगे हैं। मुगल काल में ये राजाओं को शिकार करने में मदद करने के लिए पालतू बनाए जाते थे। आखिरी 3 चीतों का शिकार सरगुआ के राजा ने किया था। बाद में भारत ने दूसरे देशों से वहां के चीते लाने की असफल कोशिश की। चीता इकलौता जानवर है जो भारत से विलुप्त हुआ। इस वीडियो को देखते वक्त इंसानों को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों हमारी गलतियों का खामियाजा किसी जानवर को सहना पड़े। आज जबकि कोरोना जैसी बीमारियों की वजह से इंसान के जीवन पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो क्या हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और इस धरती को दूसरे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के साथ बांट सकते हैं? क्योंकि जान लेना तो आसान, मगर किसी को वापस जिंदा करना असंभव है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।